और मेरे परिवार की तरफ से मेरे वार्ड वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मेरे शहर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। हाँसी के अंदर एक सिविल हॉस्पिटल है जिसे हम जीएच बोलते हैं। 50 बेड का हॉस्पिटल है और बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है, लेकिन डॉक्टरों के अभाव के कारण वह सफ़ेद हाथी होता जा रहा है। लेकिन इसके अपोजिट एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, हम जिसे श्री काली देवी IN जनरल हॉस्पिटल जिसे कहें, विगत 25 वर्षों से बराबर सेवा करता आ रहा है। हाँसी उपमंडल की और हिसार के भी पेशेंट यहाँ तक आते हैं। यहाँ एक ही छत के नीचे 7 डॉक्टर्स की सेवाएं उपलब्ध हैं और सारे के सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। 25 वर्षों से ये जनरल हॉस्पिटल बराबर सेवा कर रहा है। ये से चला था और जनरल हॉस्पिटल बन चुका है। इसकी बहुत बढ़िया हाइजेनिक कंडीशंस के अंदर इसके वार्ड्स हैं, प्राइवेट वार्ड्स हैं, ICU है, OT है और सब चीज़ें हम आपको एक एक सिलसिलेवार दिखाएंगे। और यहाँ कौन कौन से डॉक्टर्स हैं इनकी लिस्ट मैं आपको बताए देता हूँ। यहाँ पर श्री AK सिंगल जो फिजिशियन हैं, MBBS MD हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा जो नेत्र रोग विशेषज्ञ ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, आई रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अंकित मित्तल ऑर्थोपेडिशियन हैं, बहुत यानी कि नामचीन डॉक्टर में जिनका नाम आता है, डॉक्टर हितांशी मित्तल जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जिसे महिला रोग विशेषज्ञ कहा जाता है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, एम्स की डॉक्टर यहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर AK चाहर ENT स्पेशलिस्ट है, ये डॉक्टर चाहर। ENT के डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ इस हॉस्पिटल में ENT के डॉक्टर हैं। डॉक्टर अनूप गोयल चर्म रोग विशेषज्ञ जिसे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर अनूप गोयल यहाँ उनकी सेवाएं हैं। डॉक्टर खुशबू सोनी डेंटल सर्जन है। आइए डॉक्टरों से भी बात करते हैं कि डेंगू का सीज़न चल रहा है और डेंगू पैर पसार रहा है और इस हॉस्पिटल में वो सभी यानी कि इमरजेंसी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं और ICU भी है। यहाँ जो आता है वो ठीक होकर जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स की एक ऐसी सुदृढ़ टीम है जो मरीज़ को ठीक करके ही भेजती है। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, IN जनरल हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार गर्ग अपने LCI परिवार की ओर से, भारत विकास परिषद परिवार की ओर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह रोशनी का त्यौहार आपके जीवन में भी उत्तरोत्तर रोशनी लाए, आप सब चहुमुखी विकास करें, ऐसी मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वहाँ की गायनी डॉक्टर हितांशी मित्तल से बात करते हैं जो MD हैं और एम्स से MD हैं। ये एक अपने आप में प्राउड प्रिविलेज है हाँसी के लिए कि एम्स के डॉक्टर IN जनरल हॉस्पिटल हाँसी में यहाँ पहुँचे हैं। ताकि इनसे जानते हैं महिलाओं और स्त्री रोग से संबंधित कुछ जानकारी लें, हमारे व्यूअर्स को मिले जानकारी। आप काली देवी हॉस्पिटल में इसमें यहाँ कार्यरत हैं और आपके हस्बैंड भी यहाँ ऑर्थोपेडिशियन है डॉक्टर? हाँ जी, डॉक्टर अंकित मित्तल। मैं सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ पर आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आपका थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग मुझे प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि मैं आपसे जनता से इंटरेक्ट कर सकूँ, और जनता को मैं दिवाली, भैया दूज और छठ पूजा की शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके बाद फिर आपसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है शहर के लिए। आप जैसी एम्स की रिटर्न डॉक्टर हाँसी जैसे एक सब डिवीज़न पे आई हैं और मुझे तो लगता है कि आपकी कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी से ये बहुत प्रभावित होंगे लोग और ज़्यादा से ज़्यादा हमको एडवाइस कर पाएंगे। इस हॉस्पिटल की आप शान बनेंगे। आइए बात करते हैं, सीधे इंटरेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आप इतना मैडम, हम क्रूशियल पीरियड से निकल के आए, ग्लोबल पेंडेमिक से थोड़ा बाहर आए हैं। अब डेंगू सताने लगा है, डेंगू का डंक पैर पसारने लगा है, उसका लार्वा जगह जगह होता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके इस हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं,
लेबर डिपार्टमेंट भी होगा यहाँ, यानी हाँ कि जी, यहाँ हाँ पर जी, हाँ जी। सिजेरियन भी करती होंगे आप? सब होता है जी यहाँ पे। पहले तो गर्भवती महिलाओं को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना हो सके मच्छरों से बच के रहें। अब क्योंकि थोड़ी ठंड भी आने लगी है तो पूरे बाजू के कपड़े पहने जिससे कि मच्छर उनको कम से कम काटे। बाकी घर में कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। मच्छर जहाँ पर भी हो हिट या जो ऑल आउट इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर बिल्कुल ना हो। साफ़ सफाई रखें घर के अंदर, कहीं पर भी बाथरूम वगैरह के अंदर भी कहीं पर बाल्टियाँ वाल्टियाँ एक्स्ट्रा भरी हुई नहीं रखें, मतलब पानी नहीं कहीं पर भी इकट्ठा होने देना है। मच्छरों से पूरी तरीके से बचाव रखना है। कभी भी बुखार होता है तो इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल तो यही हो रहा है हमारे पास कि कोई भी बुखार के साथ आ रहा है, डेंगू टेस्ट करा हुआ पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि कभी भी बुखार हो रहा है तो आपको अस्पताल आना है टाइम से, अपना टेस्ट करवाना है डेंगू का या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि बुखार होना ना मरीज़ के लिए अच्छा है और ना ही उसके बच्चे के लिए। कभी तेज़ बुखार होता है, ऐसे में गर्भपात होने का पूरा डर रहता है, जल्दी डिलीवरी होने का डर रहता है, साथ साथ बच्चा अंदर ख़त्म होने का भी डर रहता है। तो इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। और बाकी अगर आप हमारे पास आते हैं, ऐसा होता है कि आपको डेंगू है तो ऐसे में प्लेटलेट जो हैं वो शरीर में कम हो जाते हैं, तो आपको अपना पानी प्लेटलेट से हेमरेजेस होने का खतरा एग्जैक्टली तो अंदर हेमरेज होने का खतरा रहता है। वो अकॉर्डिंग टू डैट की कितना प्लेटलेट है, जितना नंबर है उसके हिसाब से हम आगे का उसका ट्रीटमेंट चलाते हैं कि प्लेटलेट चलाने की आवश्यकता है भी कि नहीं। बट जो मेन एक प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है वो चाहे प्रेग्नेंट पेशेंट हो या प्रेग्नेंट नहीं हो, उसके लिए भी वो होता है हाइड्रेशन, यानी कि पानी या तरल पदार्थों का अपने शरीर में ज़्यादा अमाउंट रखना ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। एग्जैक्टली क्योंकि डेंगू में यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। रेस्ट प्रॉपर लेना है और बाकी पीने की चीज़ें जैसे कि जूस हो गया, आपका नींबू पानी हो गया या पानी ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली ये चीज़ें ये आपने सारी जनरल डेंगू की बात बताई। मैं आपके डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। हाँ जी। इस हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट की जो गायनी की आप हेड हैं, हाँ जी। हेड क्या कि वन ऑफ द कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं आप, MD एम्स से हैं, तो पौष्टिक आहार क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस हॉस्पिटल में? क्या सिजेरियन होते हैं? वेल एक्यूप्ड ऑटोक्लेव ऑपरेशन थिएटर है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। हमारे पास यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। किसी भी पेशेंट का कभी सिजेरियन करना पड़ता है तो उसके लिए भी पूरा सारा इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास ऑटोक्लेव रहते हैं। हमारा OT भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड रहता है। हर ऑपरेशन से पहले हम वापस एक बार फ्यूमिगेशन करते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना रहे इन्फेक्शन से रिलेटेड। पहले तो औरतों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम किसी से कम नहीं हैं। जो काम आदमी कर सकते हैं लगभग सब औरतें भी कर ही सकती हैं। आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर ज़रूर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर एजुकेटेड हो तो आपको हर चीज़ के बारे में पता है, आप हर चीज़ के बारे में अवेयर हो, क्या चीज़ों से क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या चीज़ें करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एजुकेटेड होइए, अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखिए और जितना आप आगे अपनी चीज़ों को कॉन्फिडेंस से आगे करते जाएंगे आप उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आने की बहुत ज़रूरत है, जो कि औरतों में कहीं ना कहीं बहुत कम होता है। तो हम बता दें कि काली देवी हॉस्पिटल के अंदर 7 डिपार्टमेंट हैं, 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो हमने पहले जिक्र किया है, और उनमें से वन ऑफ द डॉक्टर हैं ये मित्तल, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने विस्तार से सारी चीज़ बताई हैं। और अंकित मित्तल से बात करते हैं। आप भी PGI रोहतक से MS हैं और बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। हाँ, सभी तरह की ऐसी इमरजेंसी भी ये टेकअप करते हैं और इनसे जानते हैं कि ऑर्थोपेडिक का फील्ड बड़ा वो होता है कि आपको रात को भी जब इमरजेंसी अटेंड करनी पड़ सकती है, ऐसा है। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं, थोड़ी बात करेंगे और उसमें ज़्यादा एसेंस निकल के आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका हंसी की आवाज़ पे अभिनंदन है। थैंक यू सो मच, यहाँ आपने हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आप आए। ऐसा है, ऑर्थोपेडिक्स एक थोड़ी सी टफ ब्रांच है जिसमें कि 24/7 इमरजेंसी, कोई भी ट्रॉमा, जो भी पेशेंट आएगा उसको हम यहाँ डील करने के लिए तैयार हैं। और पहले भी डिपार्टमेंट यहाँ चलता था, पर बीच में थोड़े दिन के लिए यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन कोई नहीं थे, तो वापस से हमने डिपार्टमेंट को फुल फ्लेज स्टार्ट किया है। OT, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक्स का, प्लेट्स और ये जो आपके कोई भी प्लेट, कोई भी राड, कोई भी तार डालनी है, कोई कमर के ऑपरेशन है जिसमें कि स्क्रू डलते हैं, कोई भी कुल्ले का RS से आते हैं, ट्रॉमा केसेज आते हैं, आप लोग अटेंड करते जी बिल्कुल, RS से जो भी आता है, चाहे वो अपर लिम्ब का हो, लोअर लिम्ब का हो, कुल्ले के फ्रैक्चर्स हों, कोई भी हो, सबको हम अटेंड करते हैं और ऑपरेट करते हैं। नी रिप्लेसिंग का अभी नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट दोनों ही स्टार्ट हैं। जब भी पेशेंट आएगा हम नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट दोनों करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब।
ये थे डॉक्टर अंकित मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि इस काली देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है कि यहाँ ये हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट का भी इनके पास यानी कि प्रोविज़न है। ट्रॉमा तो सारा ये कवर करते ही हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारे लिए प्रिविलेजेस है। देवी आई एंड जनरल हॉस्पिटल के फिजिशियन वार्ड में आए हैं और वहाँ के सबसे सीनियर डॉक्टर AK सिंगल से बात करते हैं, जो फिजिशियन है। डेंगू पाँव पसार रहा है। कोविड से हमने दो हाथ किए, लेकिन डेंगू से कैसे बचा जाए? मॉस्किटोस डिजीज़ है ये। आइए डॉक्टर साहब से ही जानते हैं कि डेंगू तो जानलेवा होता जा रहा है, बेड खाली नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल जो काली देवी हॉस्पिटल है, आप उसके फिजिशियन, वन ऑफ द फिजिशियन डॉक्टर हैं जी, और बहुत बढ़िया ये चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहा है जी। तो क्या सलाह देंगे? डेंगू का पाँव पसारना, इसका लार्वा निकलना कितने लोग, कितना घातक है? देखो बंसल जी, सबसे पहले तो इस सीज़न में मानते हैं कुछ सालों से बहुत ज़्यादा डेंगू आया है, पर सबसे पहले पेशेंट को या पेशेंट के घर वालों को पैनिक नहीं होना है। डेंगू कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हम टाइम पे यदि पता लग जाए तो जानलेवा हो। सबसे पहले डेंगू से बचाव हम कैसे करें? तो डेंगू से बचाव का एक ही तरीका है कि मॉस्किटो को नहीं पनपने दें। उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेंगू जो है वो सफ़ेद पानी में, मतलब जो हमारा क्लियर पानी होता है, साफ़ पानी जो होता है उसी में पैदा होता है। जैसे कि हमारे कूलर हम गर्मी में यूज किया, अब हम कूलर यूज तो नहीं कर रहे पर उनमें पानी भरा रहे हैं, वाटर एक्युमुलेशन होती है जो क्लियर वाटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कूलरों को टाइम पर पानी को साफ़ करके उसमें मिट्टी का तेल छिड़क करके हम मच्छरों को ख़त्म कर सकते हैं, लार्वे को नहीं पनपने दे सकते। हमारे गाँवों में और शहरों में छतों पर ऐसा होता है कि पुराने टायर पड़े हुए हैं या पुराना कोई पीपे या फिर टूटे फूटे बर्तन पड़े हुए हैं, उनको हम टाइम पे साफ़ करके यदि रखेंगे, घर में थोड़ी सफाई का ध्यान रखेंगे तो डेंगू नहीं पनपेगा। डॉक्टर साहब ये रहा, आपने तो प्रिकॉशंस रख जी। डेंगू जिसके हो जाए तो इस आपके हॉस्पिटल में, काली देवी हॉस्पिटल जो है, जनरल हॉस्पिटल है, IN जनरल हॉस्पिटल, यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ प्लेटलेट्स की और ब्लड की और अन्य सारी इमरजेंसी आप टेकअप करते हैं? बिल्कुल बंसल जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि प्लेटलेट की ज़रूरत हर किसी पेशेंट को नहीं पड़ती। जब तक प्लेटलेट 40,000 हैं या 30,000 भी हैं, तब तक पेशेंट को पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। हाँ, यदि पेशेंट को प्लेटलेट 40-30,000 है और ब्लीडिंग शुरू हो गई है, हेमरेजिंग शुरू हो जाए, बिल्कुल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, उस समय हमको प्लेटलेट देने की ज़रूरत पड़ती है। मैं तो 20,000 तक, 10,000 तक भी रिस्क लेता हूँ, तो वहाँ भी पेशेंट को जरूरत नहीं। हमारे पास 1-2 पेशेंट थे इनके 10,000 भी थे, उनको बिना प्लेटलेट के भी वो ठीक हो गए। यू आर वेल इक्विप्ड विद ICU? बिल्कुल कॉम्पिटेंट ICU? बिल्कुल। ICU तो हमारा पिछले 3-4 साल से रेगुलर रन कर रहा है, और हमने कोविड में भी जैसे कि बहुत सारे पेशेंटों को बचाया था। तो कोविड के मुकाबले डेंगू कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खाना पीना खाते रहना है पेशेंट को। खाने पीने में भी लिक्विड सबसे ज़्यादा लेना है, फ्लूइड ले। बिल्कुल, नारियल पानी है, घर का पानी है, दही की लस्सी है, दूध है, जो भी घर में अवेलेबल है आपको, आप उसको लेते रहें। भारी खाना ना खाएं। एंटीपायरेटिक क्या चले इसमें? एंटीपायरेटिक फीवर देता है ना, केवल पैरासीटामोल लेनी है। पेन किलर हमें कुछ भी नहीं खानी, ब्रूफिन वगैरह बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनसे एक्चुअली में गैस्ट्राइटिस भी बढ़ता है, प्लेटलेट भी डाउन होते हैं, वॉमिटिंग वगैरह के भी चांसेस बढ़ते हैं। फीवर के लिए केवल प्लेटलेट लेना है, वो केवल पैरासीटामोल लेना है। डेंगू के पहले 3 दिन 4 दिन फीवर ऐसा होता है कि आप दिन में 3 बार 4 बार भी पैरासीटामोल खा रहे हो तो नहीं उतरता। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए? सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए जब तक कि पेशेंट स्टेबल है। यदि आपको लगता है वॉमिटिंग शुरू हो गई हैं और टैबलेट लेते ही पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, पेन एब्डोमन बहुत ज़्यादा है, सिवियर पेन एब्डोमन है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट है, क्योंकि डेंगू 3 टाइप का होता है, प्लेन डेंगू फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो इस बार डेंगू शॉक सिंड्रोम के भी बहुत पेशेंट मतलब हमारे फील्ड में हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम का मतलब है कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन चला गया। सबसे खतरनाक स्टेज होती है डेंगू शॉक सिंड्रोम, बीपी डिप कर जाता है। बिल्कुल। यदि पेशेंट को ऐसा लग रहा है, या सिस्टोलिक? दोनों। हाँ, यदि पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, तो बीपी अपना टाइम पे चेक करवाते रहे। यदि 90 से डाउन बीपी है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये काली देवी हॉस्पिटल का फिजिशियन वार्ड के सीनियर डॉक्टर हैं AK सिंघल जी, जिनसे हमने जाना। आप अपनी सेवाएं यहाँ ले सकते हैं। हर डिपार्टमेंट, 7 के 7 डिपार्टमेंट, फिर मैं बता रहा हूँ कि बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं सभी के। और फिर ये चैरिटेबल हॉस्पिटल आपकी शहर की उपमंडल की सेवाएं कर रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर भगवान तो नहीं होते, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए हाँसी खबर। अग्रवाल, प्रधान SD मॉडर्न पब्लिक स्कूल, प्रबंधक सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय, प्रधान श्री हरियाणा गौशाला कुशाम रोड, प्रधान गोपाल गौशाला सैनीपुरा। दिवाली के शुभ अवसर पर सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली सबके लिए मंगलमय हो।